देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक नया क्वाड यानी कि 4 देशों का ग्रुप बनाने जा रहा है। एक क्वाड तो ऑलरेडी हम जानते हैं जिसमें अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिसे एशिया का आर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब ये क्वाड एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, यानी कि ये चारों देश आपस में सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन करते हैं और हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 देश यानी कि इंडिया, जापान और अमेरिका परमानेंट मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन उसे भी परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करने पर बात चलती रहती है। अब ये क्वाड यानी कि अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने वाला एक डिप्लोमेटिक फोरम है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अफगानिस्तान लोकेटेड है सिल्क रूट पर, यानी कि एशिया और यूरोप के जंक्शन पर, जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स यानी कि एशिया और यूरोप के लोगों के बीच रीजनल, कल्चरल और कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट्स बढ़े हैं। आप यहाँ पर मैप में अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देख सकते हो। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट और साउथ में, ईरान के साथ वेस्ट में, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान के साथ नॉर्थ में और चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट में। अब अगर आप यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रोड यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला रोड चाइना से जाती है किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक, वहां से उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद और तजिकिस्तान की राजधानी दसानबे से होते हुए ईरान की राजधानी तेहरान को टच करती है। लेकिन ये रोड अफगानिस्तान से पास नहीं करती, तो चाइना प्लान कर रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अफगानिस्तान से भी पास करवाया जाए, जिससे ये होगा कि चाइना को सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बाई लैंड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से हट चुकी हैं। उसके बाद से अफगानिस्तान में जैसी स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तालिबान की सरकार आएगी। और अगर ऐसा होता है तो तालिबानी सरकार पर पाकिस्तान या फिर यूं कहें कि इनडायरेक्टली चाइना की बहुत अच्छी पकड़ होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अफगानिस्तान चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेस बन सकता है, जहां से चाइना पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस लाइक एंटी डेमोक्रेसी प्रोपोगेंडा, डेथ ट्रैप और बिजनेस फैला सकता है। तो ये क्वाड अमेरिका के अनुसार रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी। लेकिन अगर तालिबान की सरकार बनती है तो पीस एंड स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि तालिबान ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया है। तालिबान ने अपने सारे कब्जे वाले इलाकों में मौलवियों को यह फरमान जारी किया है कि उनके इलाके में जो भी 15 साल से ऊपर की लड़की या 45 साल से नीचे की विडो है, उनकी लिस्ट जारी की जाए ताकि उनकी शादी जबरन तालिबानी फाइटर से करवाई जा सके। लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये क्लियर नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार बनेगी, और अगर ऐसा होता है यानी कि तालिबान की सरकार बनेगी तो वो सरकार चाइना, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका इन देशों के साथ किस तरह के रिलेशन को मेंटेन करेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दे। देखिए, तालिबान कई बार कह चुका है कि उसे पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में ना देखा जाए, यानी कि जाहिर सी बात है अगर तालिबान की सरकार बनती है तो वो अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर तालिबान की सरकार आती है तो अफगानिस्तान के फॉरेन पॉलिसीज में हमें बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर तालिबान अगर इंडिया के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप मेंटेन करता है तो हम चाबहार और जरांज दिलाराम हाईवे के थ्रू सेंट्रल एशिया को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, और नहीं तो हमें भी अफगानिस्तान से रिलेटेड पॉलिसीज और सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के जो हमारे पुराने प्लान्स हैं उन्हें चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को प्री मैच्योरली अफगानिस्तान से हटाकर कहीं ना कहीं तालिबान की मदद ही की है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि तालिबानी सरकार हो सकता है अमेरिका के खिलाफ अपना रवैया थोड़ा नरम करे। तो गाइस देखिए, अभी तक अफगानिस्तान से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनके पहले पॉसिबली या प्रोबेबली लगा हुआ है, लेकिन ये बात बहुत हद तक सच है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पोजीशन दिनों दिन स्ट्रांग होती जा रही है। और अभी हमें यह भी पता चला है कि तालिबान को पाकिस्तानी एयरफोर्स का खुला समर्थन है। रशिया ने भी कह दिया है कि वो तालिबान के मामले पर भारत की मदद नहीं करेगा, और साथ ही ये भी कहा है कि भारत को समझना चाहिए कि तालिबान अब एक हकीकत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे देश ये मान रहे हैं कि तालिबान अब अफगानिस्तान को टेक ओवर करने वाला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को मिलाकर जो क्वाड बनाने जा रहा है सही मायनों में अफगानिस्तान या रीजनल कनेक्टिविटी के लिए कितना असरदार साबित होगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।